नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जौ के बारे में। जौ कौन सी ऋतु की फसल है, कौन सी क्लाइमेट में, कौन सी सॉइल में इसकी खेती की जाती है, इसकी वैरायटी कौन कौन सी होती है, हार्वेस्टिंग व थ्रेसिंग कैसे करते हैं, कितनी यील्ड प्राप्त होती है और इसका भंडारण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जौ का बोटेनिकल नेम हॉर्डियम वल्गेर होता है और इसकी फैमिली ग्रेमिनिया पोएसी मानी जाती है। इसमें क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो इसका क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 14 होता है और इसकी उत्पत्ति इथोपिया में मानी जाती है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रूस, फ्रांस, अमेरिका, भारत, कनाडा, जापान आदि देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके क्लाइमेट की बात करें तो जो का भी क्लाइमेट शीतोष्ण माना जाता है, यानी कि यह शीतोष्ण जलवायु की फसल होती है और इसकी फसल की वृद्धि के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और फसल पकने के समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम सोइल की बात करें तो दोमट व जलोढ़ मृदा में इसकी खेती की जाती है, लेकिन ज़्यादातर रेतीली मृदा में इसकी खेती की जाती है जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। और भूमि के पीएच की बात करें तो 6 से 7 के मध्य पीएच की मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। और भूमि की तैयारी कैसे करते हैं इसके बारे में बात करें तो खरीफ की फसल कटने के बाद में इसकी तैयारी कर ली जाती है कि सबसे पहले 5 से 6 जुताई की जाती है जिससे भूमि भुरभुरी व ढीली हो जाती है और उसके बाद में उसमें सिंचाई करते हैं ताकि नमी की मात्रा अच्छी प्रकार से बनी रहे। उसके बाद में इसकी सोविंग कर दी जाती है और सोविंग करने के बाद में ये आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। इसके बाद में हम इसकी वैरायटी के बारे में बात करें तो ज्योति, विजया, आजाद करण इसकी प्रमुख वैरायटी होती है जो 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके उत्पादन यानी कि यील्ड की बात करें तो ये 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड प्राप्त होती है। इसके बारे में सीड रेट की बात करें तो सिंचित क्षेत्र में 75 से 90 केजी प्रति हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्र में 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। मेथड ऑफ सोविंग की बात करें तो सीड ड्रिल विधि द्वारा इसकी सोविंग की जाती है। इरिगेशन की बात करें तो 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है जिसे ड्रिलिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज और फ्लोरिंग स्टेज होती है। ये 25-25 दिन के अंतराल के मध्य इसकी सिंचाई की जाती है। इसके बाद में इसकी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग की बात करें तो जो गेहूं की अपेक्षा जो गेहूं की अपेक्षा जल्दी पककर तैयार हो जाती है और पकने की वही लक्षण होते हैं जैसे बालियों में दाने बन जाना, बालियों में नमी प्रतिशतता यानी कि दानों की नमी प्रतिशतता 10 से 15% हो तो इसकी कटाई कर ली जाती है। और इसके बाद में 2 से 3 दिन तक इसको खेत में रखा जाता है ताकि थोड़ा बहुत भी नमी की प्रतिशतता हो वो कम हो जाए। और उसके बाद में कंबाइन मशीन की सहायता से इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, जौ को अलग कर लिया जाता है, भूसे को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद में हम इसके स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज हमेशा दानों में 10 से 15% नमी हो तभी करना चाहिए। अगर नमी परसेंट ज़्यादा हो तो जो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए नमी परसेंट 10 से 15% हो तभी इसका बड़े बड़े वेयर हाउसों में इसका स्टोरेज किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।